हौसी अक्सरियती जमात इंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। कहा कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर निशाना बनाया। UKMDO के मुताबिक टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी, अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। सऊदी अरब की ऑयल टैंकर एनिसा पर हमले की तस्दीक। सऊदी सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक बहीरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। जहाज़ के अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुकाम ने दूसरे जहाज़ बारे कोई तफसील जारी नहीं की। अपनाए हुरमस के जनूब में एक ऑयल टैंकर को धमाके के बाद आग लग गई। वाक़े के बाद 2 ऑयल टैंकर वापस लौट गए। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि तीनों बहरी जहाज़ अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। जहाज़ों ने अपना हुरमस में बछाई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। अपना हुरमस हमारे कंट्रोल में है। अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों तक आबी गुजरगाह मुकम्मल बंद रहेगी। ईरान की इजाज़त के बगैर कोई टैंकर अपना हुरमस में दाखिल या खारिज नहीं होगा। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान के शहर अहवाज के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी इलाके सिरेक, वो शहर और बंदरगाह मां शहर में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। गवर्नर वो शहर के मुताबिक वो शहर जोहरी बिजली घर के करीब एक सब स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे शहर में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। ईरानी हुकाम के मुताबिक शलमच्चा बॉर्डर क्रॉसिंग में मुसाफिर टर्मिनल के करीब मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर कुवैत का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची कहते हैं कि ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान की खात्मुल अंबिया ब्रिगेड की अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और मुआशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर की बार बार धमकियाँ जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असला भेजना शुरू कर दिया। एक हफ्ते में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज मशरिक़ वस्ता पहुंच चुकी है। अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमेरिका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमरीकी और ईरानी हमलों के बाद आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 6 हफ्तों के दौरान पहली बार $95 फी बैरल की सतह को छू गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹6.39 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹327.12 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹375.04 फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद मामले पर दोबारा बैठकर मुशावरत करेंगे। हमारा मकसद निज़ाम में शफाफियत लाना है। ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 अमरीकी फौजियों की मय्यतें अमरीका मुंतकिल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेगेज़ेथ ने मय्यतों को वसूल किया। सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान को अमरीकी फौजियों की हलाकत पर बमबारी कीमत और भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। ईरान बहरी जहाज़ों को हदफ न बनाए। तेहरान में भी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी अवाम ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की मुखालफत नहीं कर रहे। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तकरीब से खिताब में कहते हैं कि हमें अपना हुरमस की ज़रूरत नहीं।
जंग पूरे खिते में फैलेगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं कि हमारी सलामती महफूज न हुई तो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। खिते में अगर हम तेल फरोख्त नहीं कर सकते तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। अपना हरमस की सलामती अमरीकी अफवाज के बगैर ही मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं कि ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का अंदाज़ा गलत है। ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से आगे तवानाई मंडियों आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान मज़ाहमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका धमकियाँ देकर सलामती व इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाक़ाई इत्तेहादियों यूरोपीय लॉबी के साथ सलामती व इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। CIA मराकज़ पर ईरानी हमलों में रूस के मुमकिना किरदार की तहकीकात शुरू। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रूस की मुमकिना मदद के शवाहिद का जायजा ले रही है। हो सकता है रूस ने ईरान को हदफ की मालूमात या जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी दी हो। अमरीका को शुबा है हमलों की दुरुस्तगी में रूसी मुआवनत शामिल हो। हमलों में रूसी किरदार के हवाले से अभी कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। मुल्की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मजबूत तर बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म का इंडस रास रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा दिगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करेगा। पाकिस्तान सिमुलेटर 100% और ड्रोन 60% खुद तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को रोबोटिक्स और AI का मरकज़ बनाना हमारा मकसद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्के हक में अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से सरहदों का मौसर दिफा किया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। आज मशीनें तेज़ी से फैसले करके अमल दरामद करती हैं। तहकीक को आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी और आला रोज़गार में बदलेंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म का रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम की तरक्की के लिए स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज़ और $20 मिलियन का पाकिस्तान वेंचर फंड कायम करने का ऐलान। इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। हुकाम ने ब्रीफिंग की। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। सिंध में बादलों की गरज बरस। सक्खर मीरपुर माथेलों में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पंजाब में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफानी बारिश के बाइस जनूबी वज़ीरिस्तान में कमरे की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जम बहक हो गए।